हेलो फ्रेंड्स। आज एक न्यू टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। उस टॉपिक का नाम है ऑर्बिटल्स। और ये जो टॉपिक्स होगा आईआईटी जेईई नीट गेट जैम नेट एंड 11th एंड 12th सब के लिए हेल्पफुल होगा। सबको मज़ा आने वाला है इस टॉपिक से। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से। इस टॉपिक का नाम है ऑर्बिटल। इलेक्ट्रो के जो दूसरे लेक्चर चल रहे हैं इस पे यूट्यूब पे, वो 2-3 दिन बाद आने वाला है इसका इलेक्ट्रो का दूसरा लेक्चर। ठीक है, अभी ऑर्बिटल से स्टार्ट करते हैं। सो ऑर्बिटल क्या होता है, उससे पहले एटम पर आ जाते हैं। आप सबने पढ़ा होगा एटम क्या होता है, तो सबको पता है एटम एक ग्रीक वर्ड है। एटम एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका क्या मतलब होता है कि अनब्रेकेबल, 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 या फिर जिसका इनविजिबल, या फिर इनविजिबल ये मतलब होता है एटम का। यानी कि इनविजिबल का मतलब जो चमकता नहीं है, जो टूटता नहीं है, तो वो एटम होता है जिसको आप तोड़ नहीं सकते। एक ऐसा पार्टिकल जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, एक ऐसा पार्टिकल होता है एटम जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। चलो जी, बहुत बढ़िया बात है, सबको पता होगा एटम के बारे में तो वैसे। ठीक है, तो अब जो मेरा टॉपिक है एटम में, अब थोड़ा सा इसको मज़ेदार बनाते हैं। मज़ेदार कैसे बनेगा? एटम को हिंदी में बोलते हैं परमाणु। परमाणु। एटम को हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? परमाणु। अब ये जो परमाणु है, परमाणु, इसका क्या मतलब होता है? थोड़ा सा संस्कृत की भी ओर चलता हूँ। चलो संस्कृत तो छोड़ो, आपने परमात्मा का नाम सुना होगा। आपने सुना होगा परमात्मा का नाम। परमात्मा का नाम आपने सुना होगा, सबने सुन रखा है परमात्मा। ठीक है, तो परमात्मा क्या होता है, किसको बोलते हैं? तो आप बोलोगे हमें तो नहीं पता, हमने कभी देखा नहीं है। बस फिर भी अगर किसी से पूछने लगे परमात्मा क्या है, बोले भगवान है, ये है, वो है, जो भी है। यानी कि परमात्मा किस वर्ड से मिलकर बना हुआ है? परम प्लस आत्मा। परमात्मा दो वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब होता है परम प्लस आत्मा। और जहाँ भी परम का मतलब आए, परम का मतलब होता है ना मिलने वाला। परम का मतलब क्या होता है? ना मिलने वाला। परम का क्या मतलब होता है? ना मिलने वाला। तो ऐसे ही जो परमाणु होता है, परमाणु भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, परम प्लस अणु। अणु को इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। अणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। एंड परम का मतलब क्या होता है? ना मिलने वाला। यानी कि ना मिलने वाला मॉलिक्यूल्स, ना मिलने वाला अणु, उसको क्या बोलते हैं? परमाणु। यानी कि परमाणु एक ऐसा वर्ड है, परमाणु एक ऐसा पार्टिकल है जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा है, ना साइंटिस्ट ने देखा है और ना किसी ने भी नहीं देखा है। ठीक है, एक ऐसा ही वर्ड आता है परमम, परमताप। ऐसा ही एक छोटा सा वर्ड आता है परमताप। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या बोलते हैं परमताप को? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और जनरली -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इजकल टू -273 डिग्री सेंटीग्रेड को ही हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कौन सा होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और कमाल की बात यह है, ना तो इसको साइंटिस्ट ने देखा है, ना इसको तो किसी ने भी नहीं देखा है। परमात्मा को किसी ने देखा थोड़ी ना है, किसी ने भी नहीं देखा आज तक। ठीक है, और ना परमताप को किसी ने देखा है। यानी कि ये जो तीन वर्ड होते हैं, परमताप, परमाणु, परमाणु या परमताप, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये हाइपोथेटिकल होते हैं, ये सब माने गए हैं। इनका मतलब क्या होते हैं? बस मान रखे हैं। किसी ने कुछ दिया है, किसी ने कुछ थ्योरी दी है, किसी ने कुछ थ्योरी दी है। और कमाल की बात यह है कि इन दोनों के ऊपर तो बड़ी बड़ी बुक छप रखी है, बड़ी बड़ी बुक छपी हुई है। ठीक है, अब परमात्मा के बारे में तो पढ़ने नहीं वाले, हमें तो परमाणु के बारे में पढ़ना है, यानी कि एटम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो एटम की बहुत सारी थ्योरी आई थी, बहुत सारी थ्योरी। किसी ने बताया कि एटम तो तरबूज की तरह का होता है, फिर किसी ने बताया कि एटम तो सूरज की तरह का होता है, एक सूरज होता है बीच में।
और उसके चारों ओर ग्रह घूमते रहते हैं। ग्रह को उसने इलेक्ट्रॉन मान लिया था, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स इनको क्या मान लिया था, इसको न्यूक्लियस मान लिया था। एक ने ऐसा बताया। फिर एक ने ऐसा बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सर्कुलरली के साथ साथ एक्लिप्स भी घूमते हैं। वो ऐसे भी घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे भी घूमते हैं एंड सर्कुलरली भी घूमते हैं। लेकिन अब की जो लास्ट थ्योरी है एटम के बारे में, जो लास्ट थ्योरी है वो क्या है? लास्ट थ्योरी ये है कि एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर सेल बनी होती है। एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर सेल बनी होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उन सेल में डायरेक्टली नहीं घूमता। इलेक्ट्रॉन उन सेल में सर्कुलरली नहीं घूमता, वो गोल गोल नहीं घूमता। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सेल में एक वेव के रूप में घूमता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? सेल में एक वेव की तरह घूमता है। वेव यानी कि एक वेव में घूमता है। इलेक्ट्रॉन सेल में वेव में घूमता है। और जो वेव होती हैं, इन वेव जैसे लाइक ये एक वेव यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ से ख़त्म हो गई। आपने पढ़ा भी होगा, वेव ऐसी होती है, कोई भी वेव ऐसी होती है। कोई भी वेव ले लीजिए, इसको यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ ख़त्म हो गई, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ ख़त्म हो गई, यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ ख़त्म हो गई। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स इन वेव में भरे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन वेव में भरे रहते हैं। इन वेव्स को ही क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स। इन वेव्स को ही क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कभी भी सेल में नहीं घूमते। वो कहाँ घूमते हैं? वो ऑर्बिटल्स में घूमते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस चीज़ में घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ऑर्बिटल्स में, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एटम में हमेशा एक वेव के रूप में घूमते हैं, और उन वेव को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स। ऐसी कुछ वेव होती है। तो बताओ ऑर्बिटल्स क्या होता है? क्या जवाब दोगे किसी को? क्या होते हैं ऑर्बिटल्स? ऑर्बिटल्स बोलोगे एक 3D वेव होती है। क्या होती है? 3D वेव या फिर 3D स्पेस। 3D का क्या मतलब होता है? 3 डायमेंशन एक्स वाई जेड। इसका क्या मतलब होता है? 3 डायमेंशन 3D। तो ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? 3D वेव्स होती है, और जिसमें क्या होता है? वेयर इलेक्ट्रॉन्स वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स क्या है? जनरली ऑर्बिटल्स एक 3D वेव या फिर एक 3D स्पेस होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं। लाइक ये एक वेव है, सेल के अंदर ये एक वेव होती है। इस वेव में क्या करेंगे? इस वेव में ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं। अगर इस वेव की, इसको मैं बोल दूँ डिस्प्लेसमेंट, अगर इधर मैं ले लूँ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। अगर इधर लेता हूँ y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, अगर y एक्सिस पर लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट एंड x एक्सिस पर लेता हूँ लैम्डा मतलब वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। वेवलेंथ हिंदी में बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो बताओ वेवलेंथ इधर को बढ़ रही है, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है अगर मैं इस पॉइंट को देखूं, इस पॉइंट, ये है 0 पॉइंट, तो 0 पॉइंट पे क्या है? 0 पॉइंट पर वेवलेंथ भी 0 है एंड डिस्प्लेसमेंट भी 0 है। लेकिन जैसे जैसे मैं वेवलेंथ बढ़ाऊं, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ाओगे तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। मान लो इतनी वेवलेंथ बढ़ाई और इतना डिस्प्लेसमेंट बढ़ाया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा, फिर डिस्प्लेसमेंट वेवलेंथ यहाँ बढ़ा दो, डिस्प्लेसमेंट कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब है ये जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को बोलेंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम
डिस्प्लेसमेंट। एंड आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हो आप, क्या बोलते हो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को? साई स्क्वायर मैक्स, या फिर एम्पलीट्यूड ले सकते हो, एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसको। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हो? एम्पलीट्यूड। इसको किस चीज़ से दिखाते हो? साई से, ठीक है। एम्पलीट्यूड को किस चीज़ से शो करते हैं? साई से। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे साई मैक्स है, यदि यहाँ पे साई मैक्स है तो यहाँ पे साई स्क्वायर भी क्या है? मैक्स है, ठीक है। साई स्क्वायर भी मैक्सिमम है। ऐसे ही नीचे चलो, नीचे जाने पर डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे मैक्स है? यहाँ पे, यहाँ पे मैक्स है, यहाँ पे साई कितना है? मैक्स है। तो यहाँ पे साई स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। अरे साई इंटू साई, साई की मल्टीप्लाई कर दो, साई इंटू साई, साई स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। अब साई तो बोल रहे हैं हम किसको? एम्पलीट्यूड को, यानी कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है यहाँ पे, इसको यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो साई क्या होता है? साई तो एम्पलीट्यूड है। एंड साई स्क्वायर मैक्स क्या होता है? तो साई स्क्वायर मैक्स होता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। साई स्क्वायर क्या होता है? साई स्क्वायर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये है कि ये जो दो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, यानी कि यहाँ पे एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा भरे होंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेंगे। यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेगा, हमने क्या बोला है? वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उसे क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स। तो हम इन दोनों को क्या बोल सकते हैं? इस वेव, वेव की, जैसे मान लो ये वेव है, तो वेव में इसे क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल। इसे क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल। यहाँ पे साई स्क्वायर मैक्सिमम है एंड यहाँ पे भी साई स्क्वायर मैक्सिमम है। इसका मतलब, अच्छा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे साई स्क्वायर कितना होगा? मिनिमम। मिनिमम क्यों होगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जीरो है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे जीरो तो यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो। डिस्प्लेसमेंट कैसे बढ़ेगा? ऊपर की ओर बढ़ता है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर जाने पर बढ़ता है। तो डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मैक्सिमम होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है, सीधी सी भाषा में मैं आपको बता दूं, यदि कोई वेव होती है, अगर ये कोई वेव है, तो यहाँ पे क्या होता है? साई स्क्वायर मैक्सिमम होगा। यहाँ पे क्या हो गया? साई स्क्वायर मैक्सिमम होगा। यहाँ पे क्या होगा? साई मिनिमम होगा, साई स्क्वायर मिनिमम होगा। एंड जहाँ पे साई स्क्वायर मैक्सिमम होता है उसको क्या बोल रहे थे हम? ऑर्बिटल। उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। साई स्क्वायर मिनिमम को क्या बोलेंगे? नोड्स। ये होती है साई स्क्वायर मिनिमम, साई स्क्वायर मिनिमम को बोलते हैं नोड्स। अब नोड्स क्या होती है? नोड्स क्या होती है? नोड्स वेयर द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज मिनिमम और जीरो, इज मिनिमम और जीरो। तो नोड्स किसको बोलते हैं? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नोड्स। उसको क्या बोलते हैं? नोड्स। तो अब आ जाओ, अब आ जाओ, एक चीज पढ़ो पहले। अगर ये वेव है एंड इसकी एक दूसरी वेव ऐसी ले ली, यानी कि सेम डायरेक्शन में दो वेव ले ली, तो इनको बोलेंगे पॉजिटिव फेज, इनको बोलेंगे वेव इन पॉजिटिव फेज, वेव इन पॉजिटिव फेज। वेव किस में है? पॉजिटिव फेज में है। अगर इन दोनों वेव को मिक्स कर दें, अगर इन दोनों को मिक्स कर दें तो क्या होगा? एक बड़ी वेव आ जाएगी, एक बड़ी वेव आ जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे भरी होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे भरी होगी, दोनों को मिला दो, मिलाने पर क्या होगा? एक बड़ी बड़ी वेव आ जाएगी। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी।
मान लो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ओवरऑल डेंसिटी कितनी होगी, बढ़ जाएगी। यानी कि ओवरऑल डेंसिटी, डेंसिटी इलेक्ट्रॉन प्लस डेंसिटी इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगी। ठीक है। ऐसी वेव को, जो वेव आपस में जुड़कर एक बड़ी वेव बना देती है, उनको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव वेव। क्या बोलते हैं उनको, कंस्ट्रक्टिव वेव। उनको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव वेव। तो कंस्ट्रक्टिव वेव कौन सी होती है, जहाँ पे दो वेव जुड़ जाती हैं और जुड़कर एक बड़ी वेव बना देती है, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, साइज स्क्वायर बढ़ जाता है, यानी कि जहाँ पे साइज स्क्वायर मैक्सिमम बढ़ जाता है, यानी कि साइज स्क्वायर यहाँ पे तो छोटा सा था, यहाँ पे तो छोटा था, इतना था साइज स्क्वायर मैक्स, यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना है, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे तो। यानी पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव वेव। यानी कि अगर दो वेव आपस में जुड़ के एक बड़ी वेव बना देती है तो उनको कंस्ट्रक्टिव वेव बोलते हैं। एंड यहाँ पे होगा क्या, तो एक फॉर्मूला पढ़ो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी की। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होती है, एनर्जी की। इसका मतलब ये है, अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने पर एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। अब एक दूसरी वेव पढ़ो, दूसरी चीज पढ़ो। दूसरी चीज क्या है, दूसरी है डिस्ट्रक्टिव वेव। दूसरी कौन सी होती है, डिस्ट्रक्टिव वेव। डिस्ट्रक्टिव वेव क्या कौन सी होती है, मान लो एक वेव पॉजिटिव फेज में है। फेज क्या होती है, फेज होती है वेव की डायरेक्शन। फेज क्या होती है, फेज क्या होती है, तो डायरेक्शन ऑफ वेव। फेज किसको रिप्रेजेंट करती है, वेव की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, मान लो एक वेव पॉजिटिव फेज में है, एक इसकी दूसरी वेव जो कि नेगेटिव फेज में है। यानी कि जो सीधी वेव होती है उसको हम पॉजिटिव फेज में मानते हैं, जो उल्टी वेव होती है उसको हम नेगेटिव फेज में मानते हैं। ठीक है, और दोनों वेव जुड़ जाएं, प्लस माइनस जुड़ जाएं। अगर आपने कभी बैटरी के प्लस माइनस चार्ज भिड़ाई हो तो आपको पता होगा, बैटरी न्यूट्रल हो जाती है, उसका चार्ज खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम केस ही होगा, यहाँ पे भी सेम केस होगा। ये प्लस माइनस भिड़ेंगे एंड वेव क्या होगी, छोटी हो जाएगी। वेव क्या होगी, छोटी हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी बताओ। यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज होगी या कम होगी, बढ़ेगी या घटेगी, तो क्या होगा, घटेगी। एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अभी तो बताया है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल एनर्जी। इसका मतलब होता है अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है, कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है तो एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव वेव समझ में आ गया। कंस्ट्रक्टिव वेव जहाँ पे दो वेव जुड़कर एक बड़ी वेव बना लेते हैं। डिस्ट्रक्टिव वेव जहाँ पे दो वेव, एक सीधी वेव एक उल्टी वेव जुड़कर आप उसको खत्म कर लेती है, जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तथा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन घट जाती है। उनको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव वेव्स, उनको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव वेव्स। अब अपने टॉपिक पर आते हैं। तो ऑर्बिटल्स क्या होती है, अभी बताया है, ऑर्बिटल्स वेव होती है। ऑर्बिटल्स क्या होती है, वेव होती है। ठीक है, 3D वेव्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब ये ऑर्बिटल्स जो होते हैं, ये ऑर्बिटल्स 4 टाइप के होते हैं, S P D F। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के, S P D F। S P D F, S को बोलते हैं शार्प, P को बोलते हैं प्रिंसिपल, D को बोलते हैं डिफ्यूज,
एफ को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। फंडामेंटल, एफ को बोलते हैं फंडामेंटल। अच्छा, जो एस ऑर्बिटल जो होता है, एस ऑर्बिटल्स वो क्या होता है? वो स्पेरिकल होता है। एस ऑर्बिटल कैसा होता है? स्पेरिकल होता है। पहली बात, यानी कि गोला होता है। क्या होता है? गोला, गोला होता है, सर्कल नहीं होता है। सर्कल मत मान लियो, सर्कल एंड गोले में फर्क होता है, दिमाग चलाओ। गोला एक बॉल की तरह होता है एंड सर्कल साइकिल के पहिए की तरह होता है। ठीक है, तो ये पहली तो बात, स्पेरिकल होता है। दूसरी बात, ये सेम फेज में होता है। कौन सी फेज में होता है? सेम फेज में होता है। सेम फेज का मतलब समझ गए होंगे कि ये जो वेव होती है, इसकी वेव हमेशा या तो ऐसी रहेगी या फिर ऐसी रहेगी। सेम फेज का मतलब ये होता है कि एस ऑर्बिटल या तो पॉजिटिव फेज में होगा ओवरऑल या फिर नेगेटिव फेज में होगा। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल के बारे में क्या क्या बातें पता चल रही है? पहले तो ये स्पेरिकल होता है, दूसरा सेम फेज में होता है। तो सेम फेज में होने से क्या होता है वो बाद में बताता हूँ। सेम फेज में होने से होगा क्या इसके साथ? सेम फेज में होने से इसकी एनर्जी लो हो जाएगी, इसकी एनर्जी लो हो जाएगी क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगी क्योंकि ये सेम फेज में है। चलो इसको बताता हूँ, अभी थोड़ी देर में इसको डिफाइन करते हैं कि एनर्जी लो कैसे हो जाएगी इसकी। फोर्थ बात मानते हैं क्या? ये डायरेक्शनल लेस होता है। डायरेक्शन लेस, गोले की डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे कोई बॉल है तो बॉल को अगर रख दूं तो आप बोलोगे कि इस बॉल का मुंह मेरी तरफ है, मैं बोलूँगा इस बॉल का मुंह आपकी तरफ है, एक दूसरा बच्चा बोलेगा इस बॉल का मुंह आसमान की तरफ है, ऊपर की तरफ है। तो इसका मतलब ये है कि गोले की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, गोला हर तरफ रहता है। गोला एक्स वाई जेड, स्पेयर जो होता है, स्पेयर एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, तो गोले की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो पहली तो बात ये पता चल गई एस ऑर्बिटल के बारे में कि एस ऑर्बिटल स्पेरिकल होता है, सेम फेज में होता है, लो एनर्जी का होता है एंड डायरेक्शन लेस होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती है। वो कैसा होता है? डायरेक्शन लेस। अब पी ऑर्बिटल जो होता है, पी ऑर्बिटल वो डम्बल टाइप होता है। क्या होता है वो? डम्बल की तरह का होता है। पी ऑर्बिटल डम्बल की तरह का होता है। पहली तो बात कैसा होता है ये? डम्बल की तरह का। दूसरी बात, ये अपोजिट फेज में होता है। कैसी फेज में होता है? अपोजिट फेज। एंड नीचे ब्रैकेट में लिख सकते हो बोथ फेज प्रेजेंट, बोथ फेज प्रेजेंट, यानी कि इसमें दोनों फेज प्रेजेंट रहती है। पी ऑर्बिटल अपोजिट फेज में होता है और उसमें दोनों फेज प्रेजेंट रहती है, यानी कि पी ऑर्बिटल प्लस एंड माइनस दोनों फेज में होता है। पी ऑर्बिटल प्लस एंड माइनस दोनों फेज में होता है। तो बताओ इसकी एक लोब, जैसे ये पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, एक प्लस एक माइनस, ठीक है, तो इसकी एक वेव प्लस फेज में होगी तथा दूसरी वेव नेगेटिव फेज में होगी, और दोनों को जोड़ दोगे तो क्या होगा? वेव की डेंसिटी घट जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी यहाँ पे कम हो जाएगी। तो इसकी एनर्जी कैसी आ जाएगी? एनर्जी कैसी आ जाएगी? हाई। इसकी एनर्जी हाई आ जाएगी। एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एनर्जी। डेंसिटी घटेगी तो एनर्जी हाई चली जाएगी। अच्छा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या था? एस ऑर्बिटल या तो प्लस फेज में था या फिर नेगेटिव फेज में था। तो अब कंपेयर करो इसकी लोब में, यानी कि इसकी वेव एंड इसकी वेव में। इसकी वेव तो बहुत छोटी सी है, इसकी वेव तो बड़ी है। तो बड़ी वेव में मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। तो इंक्रीज होगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी? लो। तो इसका मतलब क्या होता है? एस ऑर्बिटल जो होता है वो लो एनर्जी का होता है, पी ऑर्बिटल जो होता है वो हाई एनर्जी का होता है। तथा तीसरी बात बताओ, तीसरी बात क्या? तीसरी बात पी ऑर्बिटल 1 2 3। तीसरी बात क्या है पी ऑर्बिटल के बारे में? ये डायरेक्शनल होता है।
ये डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल का मतलब इसमें डायरेक्शन होती है, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस टू माइनस, एक डायरेक्शन है। जैसे चाकू होता है तो चाकू की एक डायरेक्शंस होती है कि चाकू अगर पेट में जाएगा तो नुकीली तरफ से जाएगा, ठीक है, ये पता होगा आपको। तो चाकू की एक डायरेक्शंस होती है, लेकिन बॉल अगर लगेगी तो बॉल किसी भी डायरेक्शन से लगे काम करेगी, ठीक है। लेकिन चाकू काम कब करेगा, चाकू काम जब करेगा जब वो नुकीली तरफ से आपके पेट में जाए, ठीक है। तो ऐसे ही सेम केस है, जो पी ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल होता है भाई, ठीक है। वो प्लस एंड माइनस दोनों फेज में हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी हाई होती है, लो जो डेंसिटी होगी वेव की वो कम रहेगी उसमें, ठीक है। अब जब ये डायरेक्शनल है, जब ये डायरेक्शनल है तो डायरेक्शन होने की वजह से ये तीन टाइप का हो जाएगा। ये कितने टाइप का हो जाएगा, तीन टाइप का। मान लो एक बार आप इसको एक्स एक्सिस पर रख दो, एक बार आप इसको वाई एक्सिस पर रख दो, एंड एक बार आप इसको जेड एक्सिस पर रख दो, ठीक है। यानी कि एक्स वाई पी जो होता है, पी तीन टाइप का होता है। पहला टाइप पी एक्स, दूसरा टाइप पी वाई, एंड तीसरा टाइप पी जेड। यदि एक्स एक्सिस पर रख दिया तो पी एक्स, वाई एक्सिस पर रख दिया तो पी वाई, एंड जेड पर रखा तो पी जेड। एंड प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस करना मत भूलियो, ठीक है। प्लस माइनस का मतलब क्या होता है कि ये दोनों फेज में हो सकता है। इसकी जो वेव बनती है, इसकी वेव, इसमें दो लोब होती है। एस ऑर्बिटल में कितनी लोब होती है, एक लोब। एस ऑर्बिटल में एक लोब होती है। पी ऑर्बिटल में कितनी लोब होती है, एक और एक दो लोब, एक और एक दो लोब, एक और एक दो लोब। पी ऑर्बिटल में कितनी लोब होती है, दो लोब्स। तो पी ऑर्बिटल के बारे में कितनी बात पता चली, पहला ये अपोजिट फेज में होता है, दूसरा ये हाई एनर्जी का होता है, तीसरा ये डायरेक्शनल भी होता है। तीसरा ये क्या होता है, ये डायरेक्शनल होता है, इसमें एक डायरेक्शंस होती है। चलिए जी, अब आते हैं डी ऑर्बिटल पर, अब आते हैं डी ऑर्बिटल पर। अब ये प्लस माइनस ये काम कहाँ आएगी, तो काम आती है बॉन्डिंग में। जब बॉन्डिंग बनाते हैं तो बॉन्ड बनाने के लिए दो कंडीशन रहती है हमारे पास। पहली कंडीशन ये होती है कि बॉन्ड हमेशा लो एनर्जी में बनता है, क्योंकि जो बॉन्ड बनता है वो लो एनर्जी करने के लिए बनता है, ठीक है। दूसरी बात होती है बॉन्ड तब बनता है जब एक डायरेक्शन हो। मान लो एक ए एटम एक बी एटम, तो बॉन्ड कब बनेगा, जब दोनों की डायरेक्शन हो, ठीक है। तो ये डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि जब मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊँ तो आपको मैं बोलूँगा बेटा पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल होता है, एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है, तो आप समझ जाना, ठीक है। इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ ताकि केमिकल बॉन्डिंग में आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। कोई कुछ भी वेस्ट नहीं करवा रहा हूँ, कुछ भी वेस्ट नहीं है, ये सब काम आने वाला है बॉन्डिंग में। जब बॉन्ड बनाओगे तो बॉन्ड हमेशा क्यों बनता है, बॉन्ड बनता है लो एनर्जी करने के लिए, और जहाँ लो एनर्जी होती है वहाँ क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है। वो सब पढ़ेंगे, वो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे सब, ठीक है। अब आते हैं डी ऑर्बिटल पर। कौन से ऑर्बिटल पर, डी ऑर्बिटल पर, डी ऑर्बिटल्स। तो डी ऑर्बिटल जो होते हैं जनरली, डी ऑर्बिटल दो टाइप के होते हैं। कौन से, एक एक्सियल, एक नॉन एक्सियल, एक एक्सियल और एक नॉन एक्सियल। पहली तो बात, डी ऑर्बिटल जो होता है वो डबल डंबल होता है, उसमें डबल डंबल होता है। यानी कि जो डंबल होता है, ये डंबल जो उठाते हो वेट गेन करते टाइम, ये डंबल उसमें डबल होता है। यानी कि एक डंबल ऐसा होगा और एक डंबल ऐसा होगा। डी ऑर्बिटल डबल डंबल टाइप होता है, ठीक है। अब ये जो डी ऑर्बिटल्स होता है, ये डी ऑर्बिटल्स ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, दो। फिर इस दो टाइप में भी तीन टाइप बढ़ जाते हैं, इस दो टाइप में भी तीन टाइप बढ़ जाते हैं। इसमें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इधर क्या होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ठीक है ये। अच्छा एक बात और, डी ऑर्बिटल जो होता है, पहली तो बात डंबल, ये डबल डंबल होता है, डबल डंबल पहली तो बात। दूसरा ये भी सेम फेज में होता है, ये भी सेम फेज में होता है, एंड बोथ फेज प्रेजेंट, एंड बोथ फेज
प्रेजेंट, इसमें भी दोनों फेज प्रेजेंट होती है। यानी कि अगर मैं डी ऑर्बिटल बनाऊं तो पहली तो बात प्लस प्लस माइनस माइनस। अब पी ऑर्बिटल में क्या था, पी ऑर्बिटल में क्या था कि एक लोब प्लस की थी, जस्ट उसके अपोजिट लोब नेगेटिव ही थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, दाएं भी माइनस बाएं भी माइनस, यानी कि अपोजिट फेज जो होती है वो दोनों सेम फेज में होती है। यानी कि अपोजिट वाली लोब जो होती हैं वो दोनों सेम फेज में होती हैं। तो डी ऑर्बिटल हमेशा कौन से फेज में होता है, डी ऑर्बिटल दोनों फेज में रह सकता है। ठीक है, दोनों फेज में होता है लेकिन वो सेम फेज में होता है, उसमें प्लस प्लस माइनस माइनस रहता है। तो इसलिए डी ऑर्बिटल भी कैसी एनर्जी का होता है, लो एनर्जी का होता है। डी ऑर्बिटल की भी एनर्जी लो होती है। ठीक है, एस ऑर्बिटल की तरह ही। पहला होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर माइनस स्क्वायर डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, तो ये जनरली ये होता है। अगर एक्सियल की बात करते हैं, एक्सियल की बात का मतलब होता है जो चार लोब हैं, चार लोब ये एक्सिस पर बना दो, इन चार लोब को आप एक्सिस पर बना दो तो उसको क्या बोलते हैं हम, डी ऑर्बिटल एक्सियल वाला। लेकिन अगर ये चार लोब, ये जो चार लोब बनाई है इनको आउट ऑफ एक्सिस कर दो, एक्सिस से आउट कर दो तो इसको बोलते हैं फिर नॉन एक्सियल। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल एक एक्सियल वाला होता है, एक नॉन एक्सियल वाला होता है। ठीक है, तथा सेम फेज में होता है, सेम फेज में होता है, प्लस प्लस माइनस माइनस सेम फेज में होता है। ठीक है, एक प्लस एक माइनस एक माइनस। ठीक है, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होता है, इधर एक्स एक्सिस होती है इधर वाई एक्सिस होती है। एक्सिस पर लोब बना दो, ये लोब एक्सिस पर बना दो। ठीक है, एक्स पर एंड वाई पर, तो इसको डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कहते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस। डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक लोब जेड एक लोब एक्स, एक लोब जेड पर बना दो एक लोब एक्स पर बना दो, जेड पर बना दो। ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस, इसको क्या बोलते हैं, डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्या आता है डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको क्या करोगे, एक जेड एक्सिस बना दो एक वाई एक्सिस बना दो, जेड पर भी लोब टिका दो एंड वाई पर भी लोब टिका दो, एंड प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये तो क्या होती है नॉन एक्सियल वाली, सॉरी ये क्या होती है एक्सियल वाली डी ऑर्बिटल्स। अब नॉन एक्सियल वाली क्या होती है, नॉन एक्सियल वाली भी ऐसे ही तीन टाइप की होती है। नॉन एक्सियल वाली भी ऐसे ही तीन टाइप की होती है। तीन टाइप की कैसे, एक्सिस से बाहर कर दो, इधर y इधर x, एक्स वाई क्या बनाओ एक्सिस बनाओ और एक्सिस से बाहर लोब कर दो। सेम केस यहाँ पे कर दो, इधर वाई जेड कर दो, जेड वाई एक्सिस से बाहर कर दो, इधर भी सेम कर दो, जेड एक्स एक्सिस से लोब बाहर कर दो, एंड प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस। तो डी ऑर्बिटल जो होते हैं नॉन एक्सियल वाले वो कौन कितने होते हैं, वो भी तीन होते हैं, एंड एक्सियल वाले भी कितने होते हैं, तीन होते हैं। लेकिन जो ये डी ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल कितने टाइप के आए, टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स के कितने टाइप आए, 6 टाइप्स। कितने टाइप आए, 6 टाइप। लेकिन जो ये 6 टाइप्स हैं, ये 6 टाइप्स अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं। जो क्लासिकल मैकेनिक्स होते हैं ये फिजिक्स में आती है, फिजिक्स में जनरेट हुई थी क्लासिकल मैकेनिक्स। सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स आई थी, फिर उसके बाद एक क्वांटम मैकेनिक्स आई थी। ठीक है, तो फिर क्वांटम ने क्या किया, जब क्वांटम आई, क्योंकि क्वांटम बहुत अच्छी है, ठीक है क्लासिकल से अच्छी है क्वांटम, तो क्वांटम ने क्या किया, क्वांटम ने डी ऑर्बिटल्स में उनको रिड्यूस कर दिया। क्वांटम ने डी ऑर्बिटल्स को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। अगर वो 6 टाइप के थे तो 6 टाइप को रिड्यूस कर दिया। अब देखो रिड्यूस कैसे किया उसने, क्वांटम ने डी ऑर्बिटल को रिड्यूस कैसे किया। अब देखो रिड्यूस कैसे किया, जो एक्सियल वाले डी ऑर्बिटल्स थे, जो एक्सियल वाले डी ऑर्बिटल्स थे, एक्सियल वाले डी ऑर्बिटल्स कितने थे,
एक तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो क्वांटम ने क्या किया, क्वांटम ने डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों को मिक्स कर दिया। क्वांटम ने क्या किया, इन दोनों ऑर्बिटल्स को डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों को मिक्स कर दिया। अब देखो उसने मिक्स कैसे किया, उसका तरीका क्या था मिक्स करने का। अब देखो उसने क्वांटम ने मिक्स कैसे किया। अब मान लो ये जेड एक्सिस है, ये क्या है, नीली वाली ब्लू वाली जेड एक्सिस है, एंड जो ये ब्लैक वाली है ये वाई एक्सिस मान के चल रहा हूँ। फिर जो ये नीली वाली है ये जेड एक्सिस है, एंड ये ब्लैक वाली जो है ये एक्स एक्सिस है। अब आपने पढ़ा होगा एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये एक्स ये वाई, एंड जो जेड आएगा सॉरी ये जेड ये वाई, एंड जो एक्स आएगा वो हमेशा ऐसे आएगा, ऐसे परपेंडिकुलर। तो ये जेड ये वाई, ये जेड एंड ये एक्स, उसने क्या किया, ये क्या है, ये जेड स्क्वायर, ये क्या है, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या है, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स कैसे किया, ये दोनों थे ऐसे, इन दोनों को ऐसे मिक्स कर दिया। मिक्स कर दिया तो क्या होगा, मिक्स करेंगे तो क्या होगा, जेड जेड वाली लोब मिक्स हो जाएगी, जेड जेड वाली लोब मिक्स हो जाएंगी, एंड ये जो एक्स वाई लोब होती है, ये जो एक्स वाई वाली लोब है, एक्स वाई लोब, ये एक्स वाई वाली लोब ये ऐसी हो जाएंगी, ये एक्स वाई वाली लोब ऐसी बन जाएंगी, ये बिल्कुल ऐसे हो जाएंगी, एक्स वाई वाली लोब ऐसे हो जाएंगी, ठीक है ऐसे। तो ये एक किस्म से हमें सर्कल नज़र आता है, क्योंकि ये घूमती रहती है, ये क्या करती रहती है, घूमती रहती है, तो ये एक सर्कल नज़र आता है, एक सर्कल। एंड जो ये जेड स्क्वायर है, ये जेड स्क्वायर इसमें ऐसे फिट रहते हैं, ठीक है ऐसे फिट रहते हैं। तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको रिड्यूस कर दिया क्वांटम ने क्या किया, इसको रिड्यूस कर दिया, एंड रिड्यूस करके जेड जेड वाली लोब को मिला दिया, जेड जेड वाली लोब को मिलाकर, अब मिलाओगे तो क्या होगा, अब इन दोनों लोब्स को मिलाओगे तो क्या होगा, दोनों लोब्स मिलेंगी तो फूल कर मोटी हो जाएंगी, दोनों लोब्स मिलेंगे तो फूल कर मोटी हो जाएंगी। मोटी का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तथा जो एक्स वाली लोब है, एक्स वाली लोब कुछ ऐसे चली जाएंगी, एंड वाई वाली लोब कुछ ऐसे चली जाएगी, ये एक्स वाली लोब, ये वाई वाली लोब, एंड ये जेड वाली लोब। तो जो एक्स वाई लोब होती हैं, इस एक्स वाई वाली लोब को हम जनरली ऐसे दिखा देते हैं, प्लस प्लस एक गोली से, एक गोला सा होता है, एक गोला से दिखा देते हैं, इसको बोलते हैं डी जेड स्क्वायर, इसको क्या बोल देते हैं फिर, डी जेड स्क्वायर। जनरली इन दोनों को मिक्स करो एक बार, डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कर दो जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कर दो डी जेड स्क्वायर, ये दो जेड स्क्वायर हो जाएगा, एक और एक दो, ये दो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम डी जेड स्क्वायर बोल देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं इसको, डी जेड स्क्वायर। तो डी जेड स्क्वायर जो ऑर्बिटल होता है, सबसे पहली तो बात वो एक्सियल होता है, दूसरी बात उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, दूसरी बात क्या है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अदर डी ऑर्बिटल से, जो दूसरे डी ऑर्बिटल है अदर डी ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है। क्या होती है, डी ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है डी जेड स्क्वायर की। दूसरी बात क्या होती है, न्यूक्लियस को शिल्ड ज़्यादा करेगा। दूसरी बात क्या होती है, न्यूक्लियस को शिल्ड ज़्यादा करेगा, न्यूक्लियस को ये शिल्ड ज़्यादा करेगा, न्यूक्लियस शिल्डिंग ज़्यादा होती है, ये न्यूक्लियस को ज़्यादा शिल्ड करेगा। अब किसने अगर केमिस्ट्री पढ़ रखी होगी तो उसको पता होगा शिल्डिंग क्या होती है, वरना एक अगला चैप्टर लूँगा उसमें बता दूंगा शिल्डिंग क्या होती है, शिल्डिंग इफेक्ट। तो सबसे पहली बात तो क्या जानोगे डी ऑर्बिटल के बारे में, कि डी ऑर्बिटल्स, दो ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है, जनरली डी जेड स्क्वायर माइनस स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। एंड इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे दिखाते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे दिखा देते हैं। एंड ये न्यूक्लियस को शिल्ड ज़्यादा करता है डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स, एंड इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इसकी एनर्जी क्या रहती है, लो,
एनर्जी क्या रहती है, सबसे ज़्यादा लो। तो अगर कोई पूछे कि बताओ सबसे ज़्यादा डी ऑर्बिटल में, अगर कोई पूछे कि बताओ डी ऑर्बिटल में सबसे ज़्यादा लो एनर्जी किसकी होती है, तो सबसे ज़्यादा लो एनर्जी किसकी बताओगे, डी जेड स्क्वायर की। या फिर कोई पूछे कि बताओ सारे डी ऑर्बिटल, जिनके चार जो डी ऑर्बिटल आए, अब बताओ डी ऑर्बिटल कितने टाइप के हुए, डी ऑर्बिटल 5 टाइप के हो गए, ठीक है। तो अगर पूछेगा तो पांचों डी ऑर्बिटल में किसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो कौन सी की होती है, डी जेड स्क्वायर की। और कौन सबसे ज्यादा न्यूक्लियस को सिल्ड करता है, तो डी जेड स्क्वायर न्यूक्लियस को सबसे ज्यादा सिल्ड करता है। तो इस बेसिस पर डी जेड स्क्वायर कितने टाइप का आया है, डी जेड स्क्वायर कितने टाइप का आया है, तो डी जेड स्क्वायर जनरली 5 टाइप का आया है। अब कितने टाइप का, 5 टाइप्स का। डी जेड स्क्वायर कितने टाइप का आया है, 5 टाइप का। पहला एक्स वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दूसरा डी जेड स्क्वायर, तीसरा डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड, सॉरी वाई जेड ले लो, एंड डी जेड एक्स। ये तो डी ऑर्बिटल जो होता है वो कितने टाइप का होता है, 5 टाइप का, वो 5 टाइप का होता है, ठीक है। कितना होता है, 5 टाइप का। तो आपने बुक में भी 5 ही टाइप का पढ़ा होगा, लेकिन डी ऑर्बिटल 6 टाइप का भी होता है, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग होता है, क्वांटम के। अगर कहीं आईआईटी में क्वेश्चन आ गया कि डी ऑर्बिटल कितने टाइप का होता है, उसमें मान लो 5 एंड 6 लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है कि मान लो 4, तीसरा लिखा हुआ है 3 टाइप, एंड चौथा लिखा है तुम्हारा फेवरेट नन ऑफ दीज, तो आंसर टिक करके आइए 5 और 6 पर। अगर आपने 4 लगा दिया तो आंसर गलती हो जाएगा, अगर आपने 5 लगा दिया तो भी आंसर गलती हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, आपने 5 लगा दिया तो भी आंसर गलती हो जाएगा। आपको सबसे करेक्ट आंसर ढूंढना है, तो सबसे करेक्ट आंसर होगा 5 एंड 6। डी ऑर्बिटल दोनों टाइप का हो सकता है, 5 का भी एंड 6 का भी, ठीक है। तो क्वांटमनेस को क्या कर दिया था, क्वांटमनेस को जनरली रिड्यूस कर दिया था। अब बताओ, अब एक बताओ, एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल, नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबसेल, किसी भी सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, 2l+1। क्या है, 2l+1। अब आपने l की वैल्यू पढ़ी होगी, SPDF के लिए l की वैल्यू 0 1 2 3 ये होती है l की वैल्यू। तो बताओ यहाँ पे डी ऑर्बिटल के लिए, फॉर ए डी ऑर्बिटल इन ए सबसेल, तो बताओ नंबर ऑफ, या फिर नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल इन ए सबसेल बताओ कितनी होती है, 2 × 2+1 कितना आ गया, 5। तो क्वांटम यानी मैथ ने क्या बताया है, मैथ ने बताया कि डी ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। और यदि हम क्वांटम एंड क्लासिकल मैकेनिज्म में बात करें तो हम किसकी मानेंगे, तो हम मानते हैं क्वांटम की, ठीक है, क्योंकि क्वांटम एक मैथ है। तो मैथ के अकॉर्डिंग डी ऑर्बिटल 5 टाइप के होते हैं। अब आते हैं एफ ऑर्बिटल पर, जल्दी से। एफ ऑर्बिटल जनरली 7 टाइप के होते हैं और ये अनडिफाइंड होते हैं। क्या होते हैं, अनडिफाइंड इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इनकी जो शेप है वो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। वो किसी ऐसी बुक में नहीं मिलेगी, कोई स्टैंडर्ड जो बुक होती है उनमें मिलती है, ठीक है। तो उनको पढ़ने का तो तुम्हारा फायदा भी नहीं है, क्योंकि इतने काम की भी नहीं है। जनरली ये मान लो डी ऑर्बिटल में 6 लोब होती हैं। कितनी लोब होती है डी ऑर्बिटल में, 6 लोब। एस ऑर्बिटल में कितनी लोब है, 1। पी ऑर्बिटल में कितनी लोब है, 2। डी ऑर्बिटल में कितनी लोब है, 4, ठीक है। एंड एफ ऑर्बिटल में कितनी लोब है, 7, ठीक है। अब एफ ऑर्बिटल कितने टाइप का होता है, 7 टाइप का, यानी कि एस ऑर्बिटल 1 टाइप का, पी ऑर्बिटल 3 टाइप का, डी ऑर्बिटल 5 टाइप का, 1 2 3 4 5, एंड एफ ऑर्बिटल 7 टाइप का, एफ ऑर्बिटल 7 टाइप का, 1 2 3 4 5 6 7। तो आज का लेक्चर ख़त्म होता है यहीं पे ही दोस्तों। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से लिखाया है, बहुत अच्छे से कराया है। इसको फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जो भी करो, पर इसको करो,
ठीक है दोस्तों, बड़ी मेहनत लगी है इसको बनाने में। सो फॉलो एंड सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।